प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकत दे। आज जो हम टेस्टमनी देने वाले हैं, ये टेस्टमनी हमारी लाइव मीटिंग में नहीं हुई है। हम इसको अलग से रिकॉर्ड करके आपके उत्साह के लिए, आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए और ये दिखाने के लिए कि परमेश्वर हमारा कितना पावरफुल है, कितना ताकतवर है। और दूसरी चीज़, जैसे जिसकी हम गवाही देने जा रहे हैं, वो ऑलरेडी बहन 10 साल से प्रभु में थी और वो यूपी के एक सिटी से आई है। जब मैं उसे मिला, मैंने ले हैंड भी किया, आपको उसके सीन भी दिखाएंगे और सारी उनसे अभी बात आपको दिखाएंगे। उनसे कन्वर्सेशन करके दिखाएंगे क्या क्या वो खुद अपने मुंह से बताएगी क्या हालात थे। इतना खतरनाक दुष्ट आत्मा उसके जीवन में काम कर रहा था। वो बीमार रहती थी, बीमारी रहती थी। और साथ में सबसे बड़ा विषय कि उसके बेटे के दिल में छेद था। सोचकर देखो, दिल में छेद होने की वजह से वो रोज मेडिसिन, गरीब परिवार है लेकिन अब बच्चा बीमार है तो दवाई तो चलेगी ना, क्योंकि उसको सांस नहीं आता था, उसको सांस फूल जाता था, वो खेलता नहीं था, कुछ अच्छे से खा नहीं पाता था, दिल में छेद था। लेकिन अभी इस बड़ी टेस्टमनी को आपने बड़े ध्यान से सुनना है, क्योंकि आपका ये टेस्टमनी बहुत विश्वास बढ़ाएगी और परमेश्वर की ताकत, जो जीवित शक्ति, वो कैसे काम करती है, इस सारे लेहन में, सारी कन्वर्सेशन में आपको दिखाएंगे। चलो आइए हम उस गवाही को इनके मुंह से सुनते हैं और सारी गवाही को आराम से देखते हैं। परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आपकी गवाही बनाने जा रहा है। पक्का आप गवाही से आने वाले हो, ठीक है। जो मैं प्रोफेटिक वर्ड दे रहा हूँ, इस पर बिलीव करना। इस गवाही के बाद निश्चय आपकी गवाही बनने वाली है, यीशु मसीह के नाम से। आइए गवाही देखते हैं। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय मसीह की। जैसे अभी आप सभी ने सुना हमारे आत्मिक पिता के द्वारा कि एक बहन जो यूपी से है और कैसे खुदावन ने अपनी ग्रेस के द्वारा इनके जीवन को बदला और इनके जीवन में अपनी सामर्थ को रिलीज़ किया। तो आइए हम इनके जीवन के बारे में सुनेंगे कि कैसे खुदावन की बड़ी सामर्थ ने इनके जीवन में पावरफुल तरीके से काम किया। कितने हालात थे, कितनी बीमारियां थी और कैसे जब ये बहन पहली बार मिनिस्ट्री में आए तो पहली बार आते ही कैसे खुदावन ने अपने दास के द्वारा इनको शिफा दी, आज़ादी दी। तो आइए हम मिलते इनसे और इनके द्वारा जानेंगे कि कैसे इनके हालात थे और कैसे इनका जीवन बदला। तो सिस्टर जी बताइए, आपका क्या नाम है और आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं यूपी के रहने वाले, मेरा नाम बबीता यादव। सिस्टर जी, आपने अपनी गवाही में ये नोटिस करवाया है कि अब आपकी उम्र 35 साल है। मतलब जब आप बचपन में थे, 5 साल के थे, उस समय दुष्टात्माओं ने आपको पकड़ लिया। मतलब दुष्टात्मा आपके जीवन में काम करता था। मतलब 30 साल से दुष्टात्मा आपके जीवन में काम कर रहा था। तो बताइए सिस्टर, क्या क्या होता था उस समय आपके साथ? कैसी दुष्टात्मा आपको परेशान करता था? मुझे बहुत दर्द होती थी। मैं जब बाबाओं के पास जाती थी तो मेरा दर्द नहीं, दवा देने के बाद नहीं ठीक होती थी, तब बाबाओं के पास जाने के बाद तो मेरी दाहिनी साइड की दर्द सही होती थी। तो सिस्टर जी, आपने बताया कि आपकी जो दाहिनी साइड दर्द होती थी वो इतनी भयानक दर्द होती थी कि दवाइयाँ खाने के बावजूद भी आराम नहीं मिलता था। तो आपके घर वाले बाबाओं के पास लेकर जाते, झाड़ फूँक करवाते, फिर थोड़ी देर के लिए आराम रहता, वरना फिर से वो दर्द उठ जाता। सिस्टर, ऐसे हालातों में आपने बताया कि आप अच्छे से पढ़ भी नहीं पाए और आपके घर वाले भी आपके कारण परेशान हो चुके थे, क्योंकि वो आपका इलाज भी करवा रहे थे, सब कुछ चल रहा था, फिर भी आप इस प्रॉब्लम से आज़ाद नहीं हो पा रहे थे। और सिस्टर जी, ये बताइए, दुष्ट आत्मा और आपके साथ क्या क्या करता था? मैं पढ़ भी नहीं पाई। मेरे साथ दुष्ट आत्मा ने बहुत शारीरिक संबंध बनाए थे।
उसी समय मुझे बहुत तकलीफ़ देते थे। मतलब आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, दुखी थे, शारीरिक संबंध बनाता था और उसके बाद आपने बताया, अपनी गवाही में नोटिस करवाया कि इन हालातों के चलते ही आपकी शादी हो गई और शादी के बाद दुष्ट आत्माओं ने और भी ज़्यादा परेशान करना शुरू कर दिया आपको। तो बताइए सिस्टर, शादी के बाद क्या होता था आपके साथ? शादी के बाद पति से मुझे बहुत झगड़ा होते थे, मेरी शरीर भी पूरा सूज जाते थे, मेरी बेटियाँ भी बीमार थी और मुझे पूरा थायराइड रोग से मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी। और सिस्टर जी, आपने बताया कि आपकी 2 बेटियां, सबसे पहले बड़ी और फिर छोटी, दोनों बीमार रहती थी। आपको थायराइड था और पूरी पूरी रात आप सो नहीं पाती थी और आपने बताया कि रात को भी आप नींद की टैबलेट लेते थे कि आपको नींद आ जाए और पूरी रात तो भी नींद नहीं आती थी गोली लेने के बाद, और फिर दिन को भी आपको चैन नहीं मिलता था। फिर दिन को आप फिर से नींद की गोली लेते थे कि शायद अब मुझे नींद आ जाए, तो फिर भी आपको नींद नहीं आती थी, ना दिन को ना रात को। एक दिन में 2 से 3 नींद की गोलियां ये ले लेते थे। दुष्ट आत्माओं ने इतना जीवन इनका खराब कर दिया था। और उसके बाद आपके घर बेटा हुआ जो आपके साथ है अभी बैठा हुआ, ये 6 साल का है इनका बेटा। और जब इनके घर ये बेटा हुआ तो दुष्ट आत्माओं ने इनके इस बेटे के जीवन में भी अटैक किया। जब इस बच्चे का जन्म हुआ तो जन्म होते ही इस बेटे को आईसीयू में भर्ती करना पड़ा, क्योंकि उस समय इनके बेटे को सांस नहीं आ रही थी बिल्कुल भी और डॉक्टर जवाब दे रहे थे। तो बताइए सिस्टर, जब आपके बेटे के साथ ऐसा हो रहा था तो उस समय आपके कैसे विचार थे, कैसी सोचें चल रही थी कि पता नहीं क्या हो जाएगा आपके बेटे के साथ? मुझे यही लग रहा था कि मेरा बच्चा मुझे वापस नहीं मिलेगा, दुष्ट आत्मा इसे ख़त्म कर देगी। तो देखा कलीसिया, कैसे दुष्ट आत्मा लोगों के जीवनों को खराब करती है। वो बच्चा जिसने अभी जन्म ही लिया था उसके जीवन में भी अटैक किया। इनकी 2 बेटियां थी और इनका इकलौता बेटा जो पैदा ही हुआ उसको भी दुष्ट आत्माओं ने घेर लिया। और सिस्टर बताइए कि आपके पति क्या काम करते हैं? मेरा पति फल मंडी में काम करते हैं, वो 8,000 सैलरी लेते हैं, उसी की दवाई मेरे करने में सब सैलरी ख़त्म हो जाती थी। आपने सुना अभी कि इनके पति जो कि 8,000 रुपये का काम करते हैं, फ्रूट मंडी में लगे हुए हैं और मात्र 8,000 रुपये मिलते हैं। और ये बताते कि इतने परेशान थे बेटे को लेकर, हर 15 दिन बाद बेटे को चेक करवाने के लिए डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ता था। कभी इनके पास पैसे नहीं होते तो ये कर्ज उठाकर अपने बेटे को डॉक्टर्स के पास लेकर जाते थे। तो सिस्टर जी बताइए कि अपने बेटे को ठीक करवाने के लिए आपने कितने डॉक्टर और कितने हॉस्पिटल बदले? मैं बहुत डॉक्टर, बहुत हॉस्पिटल बदले हूँ, जितना बदले हूँ कि मुझे इतना ख्याल है, कितना हॉस्पिटल बदल के आई हूँ। जब डॉक्टर यही धमकाते थे मुझे कि तुम्हारे बच्चे को मौसम एलर्जी है, कभी नहीं ठीक होगी, ये जब तक रहेगा तब तक यही काम होगा कि जब तक मौसम इधर उधर चेंज होगा उसी तरह इस बच्चे की बीमारी स्टार्ट हो जाएगी। कभी रात कभी दिन बराबर ही चलती रहती है। जब ये 1 महीने के था तभी डॉक्टर ने बोल दिया कि इसके दिल में छेद है। तो देखा कलीसिया आपने कि दुष्ट आत्मा ने इतनी खतरनाक बीमारी इस छोटे बच्चे को दे दी। जब इनका बच्चा 1 महीने का था तो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त होने के कारण इतना बड़ा रोग लग गया, दिल में छेद। और सिस्टर बताइए कि छेद होने के कारण क्या कौन कौन सी प्रॉब्लम आपके बेटे को आ रही थी? मेरे बच्चों को खांसी, जुखाम, बुखार यही प्रॉब्लम आता था। सांस लेने में बहुत ज़्यादा सांस आती थी, दिक्कत होने लगती थी। सांस फूल जाती थी, ये खेल नहीं पाता था, कमज़ोर रहता था, कुछ खा पी नहीं सकता था। हर समय मतलब आप अपने बेटे के कारण चिंता में रहते थे, क्योंकि एक ही बेटा, वो भी इकलौता, और उसके जीवन में भी इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी थी। और सिस्टर जी आपने बताया कि कभी जब आपके पास पैसे नहीं होते तो
आपको दूसरों से कर्ज उठाना पड़ता था। इसी कारण 2.5 लाख रुपए आपके ऊपर कर्ज भी है। और सिस्टर आपने ये भी बताया कि अचानक से आपके बेटे की तबीयत बिगड़ जाती थी, कोई पता नहीं, कभी तो 1 दिन बाद, कभी 2 दिन बाद, जहाँ 15 दिन बाद अचानक से अटैक आता था और आपको उसी समय अपने बेटे को लेकर हॉस्पिटल जाना पड़ता था। उस समय आपके मन में कैसे विचार, कैसी बातें आती थी? किसी समय मेरे बच्चे के कभी 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे रात के कभी समय बीमार पड़ जाता था, उसी समय मुझे लेके डॉक्टर के पास भागना पड़ता था। मेरे पास पैसे हो या ना हो, उसी के समय लेके जाना पड़ता था, किसी से कर्जे ही लेके जाके। तो अभी आपने इनके जीवन के बारे में सुना कि कितनी परेशान थी ये बहन। ये एक गरीब परिवार से हैं और इनके पति जो महीने के 8,000 कमाते हैं और उसमें ये अपना घर का गुजारा भी कर रहे हैं और अपने बेटे का इस खतरनाक बीमारी का इलाज भी करवा रहे हैं, लेकिन तो भी इनको कोई हल नहीं मिल रहा। और सिस्टर जी आपने अपनी गवाही में ये लिखवाया कि आप पिछले 10 साल से प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं और बताइए कि आप परमेश्वर को तो जान चुके थे और आपने बताया आप मटीरियलिस्ट चीज़ें भी इस्तेमाल कर रहे थे, जैसे तेल पानी के द्वारा आपका विश्वास परमेश्वर पर बनाया जा रहा था और आप अपने लिए भी और अपने बेटे के लिए भी लगातार प्रार्थना भी करवाते थे, तो भी कोई आराम नहीं था। परमेश्वर की सामर्थ को आप अपने जीवन में नहीं देख पा रहे थे क्योंकि आप परमेश्वर के रियल प्रबंध मतलब पवित्र आत्मा के प्रबंध से दूर थे, अनजान थे और रीति रिवाजों में पड़े हुए थे। तो आपने देखा कलीसिया की परमेश्वर के ज्ञान के बिना कैसे लोगों का जीवन नाश हो रहा है, जो लोग प्रभु को भी जानते क्योंकि इनके पास परमेश्वर के राज्य की अच्छे से जानकारी नहीं थी। तो सिस्टर फिर आपको सुखपारायण मिनिस्ट्री के बारे में कैसे पता चला, बताइए। मैं 10 साल से प्रभु में थी। मैं अपने बेटे के लिए, मैं अपने लिए प्रार्थना कराती थी। मैं भी चंगा नहीं होती थी, मेरे बेटा भी नहीं चंगा होता। मैं यूट्यूब पर देखा इस कलीसिया की, इस चर्च की अथवा यूट्यूब देखा तो मैं यहाँ पर चली आई। अभी आपने इस बहन के मुंह से सुना, ये अच्छे से बता नहीं पा रहे कलीसिया, और ये 10 साल से प्रभु में थे, ना ही तो इनका बेटा चंगा हो रहा था और ना ये, क्योंकि इनके पास परमेश्वर का सही ज्ञान नहीं था, परमेश्वर के राज्य की अच्छे से जानकारी इनके पास नहीं थी। और फिर एक दिन इन्होंने यूट्यूब के माध्यम से सुखपारायण मिनिस्ट्री की वीडियो को देखा और देखने के बाद जब इन्होंने गवाहियों को सुना तो इनके अंदर विश्वास उत्पन्न हुआ। और फिर जब ये यहाँ पर आए पहली बार, तो जब यहाँ पर आए और जैसे खुदावंद के दास सबके ऊपर ले हैंड प्रेयर करते हैं तो इनके ऊपर भी ले हैंड प्रेयर हुई। तो आइए देखते हैं उस समय के ले हैंड सीन को। कौन है दो? मैं बचपन से इसके साथ हूँ। बचपन से? हाँ। है? हाँ। इधर खड़ा हो, ये इधर। रोटी मुझे बना के खिलाती है। मैं इसके साथ लेकर जाऊंगा। मैं इसे खिलाया गया हूँ। तो कौन है? मैं इसके बगल का हूँ। नाम क्या तेरा? मेरा नाम पूजन है। है? पूजन। पूजन? हाँ। ये कैसा नाम है? कैसा नाम है? मुझे मारा गया है खीरा के भेष में। अच्छा। हाँ। जब मैं अपने घर को परेशान करती थी बचपन में, इसके घर की खाना में से खिला दिया गया था। मुझे देख, इधर बदतमीज शैतान। नहीं जाऊंगा मैं इसके। तेरा बाप भी जाएगा, तू क्या? चला गया हूँ घूम के आपके सामने। मैं नहीं जाऊंगा, इसीलिए तेरे से सामना करने 2 महीने बाद फिर लौट के आया है इंडिया से। छोड़ो छोड़ो से सामना करना मेरा। हाँ। कर कर टूट जा इसके शरीर से और दोबारा नहीं आना। चला। नहीं जाऊंगा।
कुछ नहीं है दुख, मक्खी नहीं जाऊंगा, मच्छर है। पूरा शरीर को इसको बर्बाद करके नहीं, लेकर मुझे जाऊंगा। देख, मुझे देख, नहीं जाऊंगा, तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं। चलाओ। बहुत चालाक बनती है, ये सबको मार देगी। देख यही तो अपने घर में चालाक है, लेकिन इसका कहे इधर खड़ा हो। जान में किस तरह फंस गई तुम्हारे। फंस गई है, हाँ, इसको तुम्हें निकाल देंगे अब शैतान। जाऊंगा। चल इधर खड़ा हो, टूट। चल चल उखड़ जाओ। छोड़ दो, कुछ नहीं है, छोड़ दो। इसने हाथ पकड़ा ना, अब इसका काम हो रहा है। मेरे अंदर सामर्थ्य है शैतान, ये देख काम कर रही है। बड़े सामर्थ्य 32 में सब ले चुकी है। मैं नहीं जाऊंगा, देख नहीं जाऊंगा। ये चालाक बनती है ना, तो मैं भी इससे चालाक हूँ। पकड़ हाथ अच्छे से, पकड़ मेरा हाथ। पकड़ तो ली हूँ। आप देख इधर छोड़ दो, पकड़ फिर हाथ, बस। Shut up, Jesus. तो अभी आपने देखा कलीसिया कि कितना खतरनाक दुष्ट आत्मा था इस बहन के अंदर, जो इस बहन को भी ख़त्म करना चाहता था और इनके बेटे को भी ख़त्म करना चाहता था, और इतनी भयानक बीमारी दी थी इतने इनके बेटे को। और वो दुष्ट आत्मा हमारे आत्मिक पिता के साथ भी कैसे बदतमीज़ी से पेश आ रहा था। लेकिन आप तो जानते हो कलीसिया, हमारे आत्मिक पिता के ऊपर जो ग्रेस काम करती है, उस ग्रेस के सामने दुष्ट आत्माएं टिकती नहीं हैं, दुष्ट आत्माएं कुछ भी नहीं है। तो जैसे ही परमेश्वर के दास ने दुष्ट आत्मा को कमांड किया, तो दुष्ट आत्मा उसी दिन से इस बहन की बॉडी को छोड़कर, इनके बेटे की बॉडी को छोड़कर जा चुका है। जो 30 साल से इस बहन के जीवन के अंदर दुष्ट आत्मा काम कर रही थी, 30 साल की दुष्ट आत्मा से इस बहन ने पूर्ण रीति से छुटकारा पाया। तो सिस्टर जी बताइए, जब आपके ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई और आप अपने घर गए, उसके बाद क्या हुआ आपके साथ? कैसा महसूस कर रहे हो आप? जैसे मेरे हाथ पापा जी का हाथ पड़ा ले प्रार्थना हुआ, उसी दिन से मैं और मेरा बेटा घर जाकर सबसे सुखी, अच्छा, आज़ादी पा चुके थे परमेश्वर के लिए। आज मैं बिल्कुल खुश हूँ, मेरा बेटा भी खुश है, मैं भी खुश हूँ। मैं परमेश्वर के दास का धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। अभी आपने देखा कलीसिया की खुदावंद के दास की प्रार्थना के द्वारा इस बहन ने 30 साल की दुष्टात्मा से, बीमारियों से, हालातों से, रोगों से कितना बड़ा छुटकारा पहली बार आते ही पाया। और सबसे बड़ी बात ये कि जो 6 साल का इनका बेटा, जिसके दिल में एक सुराग था, एक छेद बन चुका था, जिस कारण इसकी डेथ भी हो सकती थी, कुछ भी हो सकता था इसके साथ। लेकिन जब खुदा के दास ने, हमारे आत्मिक पिता ने प्रार्थना की, तो सचमुच इनका बेटा भी उसी दिन हील हो गया। आज बिल्कुल स्वस्थ है, खेल रहा है, भाग रहा है, कोई सांस नहीं फूलती। परमेश्वर ने अपने सच्चे और अभिषेक दास के द्वारा इस बहन को और इनके बेटे को पूर्ण रीति से छुटकारा दिया है। इस बड़े छुटकारे को पाकर आज ये परिवार बहुत खुश है, आनंदित हैं और जीवते परमेश्वर का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं, जो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। हमारा विश्वास है कि इस गवाही को सुनने के बाद आप भी बहुत आशीष पा चुके हो यीशु मसीह के नाम से। आमीन। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष, छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको।
हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।